पहले मैं एक बार रुक करूंगी अनिल सिंह जी का। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अनिल सिंह जी। जो अभी तक के रुझान हम देख रहे हैं, कुछ सीटों पर नतीजे भी सामने आ गए हैं, आपका आकलन क्या कहता है? क्या राज बदलता दिख रहा है या रिवाज मेंटेन रहेगा? देखिए, जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में ये रिवाज है कि हर 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती है। सिर्फ एक बार भैरव सिंह शेखावत की सरकार रिपीट हुई थी। जी आप अनिल सिंह जी से संपर्क टूट गया। राउंड की 19 की 24 राउंड तक जाती है जी। ये प्रारंभिक जो रुझान है, और रुझान के बाद में जब नतीजों में तब्दील होंगे तब ये पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कितनी रिवाज सीटें आ जाएंगी सर, आपको क्या लग रहा है? बहुमत के साथ में राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं आप चौधरी जी, यहाँ पर हम लगातार ये देखते आए हैं कि चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, कभी उनके ऐसे बयान सामने आते हैं कि सीट मुझे छोड़ नहीं रही है, मैं छोड़ना चाहता हूं। तो क्या शीर्ष नेतृत्व का जो नजरिया है या विजन है वो मायने नहीं रखता, या हम राज्य के तौर पर सब कुछ तय कर लें? देखिए, हमारा जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उस नेतृत्व का सभी जो हमारे खड़गे साहब हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष चाहे राहुल गांधी जी हों, जो हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हों जो यूपीए की रही, सभी जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विचार से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का विश्वास करते हैं। लेकिन आपने देखा कि हमारी जो पार्टी है उसके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके सदस्यों के मत के द्वारा चुना जाता हो, जिसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन जिस प्रक्रिया के द्वारा हो, तो पार्टी का जो नेतृत्व कौन करेगा, उसी प्रकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये हमारा जो विधायक दल का बोर्ड होता है वो तय करता है। विधायकों की राय शुमारी से किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की महिमा करें और उस महिमा और गुणगान करने वाले व्यक्ति को कुर्सी पे आसीन कर दिया जाए। जो लगातार जनता की सेवा करता रहता है, जनता के बीच में रहता है, और जो विधायकों की राय शुमारी से जो नाम निकल जाता है। जी चौधरी जी, फिर से मैं आपके पास आऊंगी, एक बार फिर से रुक करेंगे दिल्ली। अनिल सिंह जी का हमारे साथ लाइव मौजूद है। सर, आपके समीकरण जो निकलकर समीकरण आ रहा है राजस्थान के, आपका आकलन क्या कहता है, बताएं राजस्थान को लेकर। देखिए, राजस्थान में हर 5 साल के बाद जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है वही हुआ है। बहुत कम समय ऐसा हुआ है कि सरकारें रिपीट हुई। एक बार भैरव सिंह शेखावत की सरकार रिपीट हुई थी, उसके बाद फिर कभी नहीं हुई। तो ये सत्ता के खिलाफ जो मतदान हुआ है उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी में अभी अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है। बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, इसमें बहुत पेच फंसा हुआ है। बहुत से उम्मीदवार हैं, केंद्रीय नेतृत्व का पसंदीदा उम्मीदवार कोई और है। वहां ग्रास रूट पे वसुंधरा राजे बैठी हुई हैं। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। कहने के लिए लोग बीजेपी कह रही है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई अगर चेहरा है तो सिर्फ वसुंधरा का चेहरा है। तो अभी वहां पे ये बट की काफी चीजें लगी हुई हैं। इसके अलावा ये अभी रिजल्ट नहीं है, ये रुझान है, और रुझान से ये प्रतीत होता है कि सत्ता के खिलाफ मतदान हुआ है और बीजेपी को इसका फायदा हुआ है। जो एक ट्रेंड रहता आया, जो एक रिवाज है, और रिवाज टूटा नहीं है, रिवाज मेंटेन है। यही बात दिल्ली से नजर आ रही है, और दिल्ली से जो दिख रहा है कि अभी सत्ता का संघर्ष वहां पे चलेगा, और उसके बाद कुछ न कुछ सामने कॉन्क्रीट आएगा जब बीजेपी अपना प्लान लेकर आएगी। जी अनिल सिंह जी, ये बताएं कि कांग्रेस जहां जहां पिछड़ रही है, क्या कारण आपको लगते हैं पिछड़ने के कांग्रेस के? ये इसके दो मेन स्तंभ मुझे दिख रहे हैं बिखरने के। एक तो सत्ता के खिलाफ मतदान हुआ है, और दूसरा जो एक गुर्जर कम्युनिटी है वो कांग्रेस से अपना पलड़ा झाड़ ली है, और जिसकी वजह से पूरे पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस साफ होती हुई नजर आ रही है। तो वहां पे कम से कम 30 से 32 सीटें हैं जो कांग्रेस पिछली बार कम से कम 20-22 सीटें पर रही हैं, वो निकलता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सीट की संख्या सिर्फ 70 तक अभी आके सिमट के दिख रही है। जी देखिए, दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो कांग्रेस अपनी गारंटियों के दम पर लगातार जमीन पर बनी हुई थी। भाजपा की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो या भ्रष्टाचार हो, ऐसे मुद्दों को लेकर जमीन पर बनी हुई थी। तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दों में कमी रह गई कांग्रेस के, या बीजेपी में मोदी मैजिक काम कर गया और गहलोत का जादू नहीं चल पा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, ये किसी मैजिक वैजिक की बात नहीं है। किसी बात है, सत्ता के खिलाफ मतदान हुआ, इसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, और यही बीजेपी के हक में है। मोदी मैजिक हर चीज से नहीं जोड़ा जा सकता। ये कहने के लिए एक जुमला बन जाता है कि मोदी मैजिक है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वहां का ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। सत्ता के खिलाफ मतदान हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे परिवर्तन 5 साल के बाद होता है, ये ट्रेंड रहा है, इसको कैसे आप नकार सकते हैं?
जी लेकिन अनिल सिंह जी, यहाँ पर एक सवाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 7 गारंटियां कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी रूप से गहलोत सरकार ने प्रचार में सामने की। इसके अलावा जो योजनाएं गहलोत सरकार ने चलाई 5 साल में, चिरंजीवी योजना हो, गैस सिलेंडर हो, किसानों को लेके जो योजनाएं आई, वो कहीं ना कहीं काफी प्रभावी थी। तो फिर क्या कमी रह गई कि ग्रास रूट लेवल तक जिनके लिए योजनाएं निकाली गई उन तक पहुंचने में देरी हुई है, या प्रचार में कमी रही है? देखिए, कमी कांग्रेस के अंदरूनी कलह की बात कही जा सकती है, जिसको कांग्रेस पूरे 5 साल तक जूझती रही। अंदरूनी कलह के वजह से कांग्रेस अब जनता में अपनी पैठ नहीं बना पाई। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री से मैंने सवाल पूछा था और कहा भी था कि दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में योजनाओं और विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है उन मुद्दों पे जिन मुद्दों को लेके जनता को कन्विंस किया जा सके, और बीजेपी ये कन्विंस करने में सक्षम हो गई कि देखिए जी, ये पार्टी कितनी कलह वाली पार्टी है, पार्टी में कितनी झगड़े हो रहे हैं, पार्टी न्याय नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी अपने मुद्दों को जनता में कन्विंस करने में कामयाब होती नजर आ रही है। अगर ये आकलन सही है, ये अभी रुझान सही में सीटों में परिवर्तित होता है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी अपने अभियान में कामयाब रही है। जी जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से मैं रुक करना चाहूंगी चौधरी जी आपका, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से अनिल जी जिस बातों का करें वो एक अनुभवी और एक काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपना अपना एक व्यक्ति का नजरिया होता है, लेकिन मैं पुनः यही बात कहना चाहूंगा कि जो 4.5 साल